वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम HNO3 एंड HNO2 के वर्किंग एक्शन के बारे में बात करेंगे। वर्किंग एक्शन ये है कि HNO3 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक की तरह ही कार्य करता है, लेकिन HNO2 या जो नाइट्रस एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह वर्क करता है। मीन्स HNO2 ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य क्यों करता है, आज हमारा डिस्कशन पूरा इसी पे होगा कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो उसके पीछे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना होगा। दूसरा चीज़ ये है कि वो कौन से ग्रुप में लाई करता है। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में उसकी समूह क्रमांक या ग्रुप नंबर क्या है, क्योंकि समूह क्रमांक या ग्रुप नंबर से ही हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे HNO2 है और HNO3 है, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है वो देखते हैं। तो HNO3 में अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन का हो गया +1, नाइट्रोजन जिसका निकालना है उसको हम मानेंगे X, और ऑक्सीजन का यहाँ पे होगा -2 × 3, -2 × 3 इस तरीके से। तो ये हुआ +1 + X, ये हो गया -6। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। तो X = ये हो गया +6 -1 और ये आया +5। ठीक, तो HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन। अब दूसरे का चेक करते हैं, नाइट्रस एसिड का। HNO2 नाइट्रस एसिड सेम तरीका अपनाते हैं। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा +1, नाइट्रोजन को मानेंगे X, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो दो ऑक्सीजन के लिए होगा कितना, -2 × 2 = 0। तो ये हो जाएगा +1 + X -4 = 0। सो X = +4 -1, तो ये हो गया +3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो दोनों ही केस में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग है। नाइट्रस एसिड में +3 एंड नाइट्रिक एसिड में है +5। नाइट्रिक एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ये तो हमने जान लिया दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में लाई करता है। तो आपको सबको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में समूह क्रमांक 15 ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 15 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैक्सिमम +5 होता है और मिनिमम कितना होता है, -3 होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई एलिमेंट अपने ग्रुप के हिसाब से अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और अगर वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह एक रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है ना, वो HNO3 में +5 अपने मैक्सिमम पे है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही कार्य कर सकता है। ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर हो तो वो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वो वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो इस कंडीशन में है
कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगा। लेकिन HNO3 में जो नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम पे जा चुका है तो ये लूज तो और नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो वो सिर्फ क्या करना पसंद करेगा, गेन करना पसंद करेगा। और कोई सब्सटेंस अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बात आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से मैंने इसको डील करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें अगर वो बोर्ड की एग्ज़ामिनेशंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग